तो इमाम मेहदी साहब के रिलेशन में उस बात का आगाज बढ़ाते हुए बहुत सारी साइंस प्रोजेक्शन प्रोफेसीज की वीडियो पहले से मौजूद है, लेकिन आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि पिछले 75 ईयर्स में पिछले 75 ईयर्स में ऐसी क्या चीजें जो कि मुकम्मल तौर पे हो चुकी है, जो कि प्रोडक्शन और प्रोफेसीज के तौर पे हमको बताई गई थी और आने वाले वक्त को वो और ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा एनहांस कर दिए, उन सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। शायद आप इसको जानते ना, और लेकिन मैं सारे को एक कंपाइलेशन के फॉर्म में आप सबके सामने सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसके बारे में दिखाने जा रहा हूँ। आप भी देखते रहिए जो इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करेंगे पिछले 35 ईयर्स में ऐसी कौन सी चीजें जो मुकम्मल हो चुकी है या फिर वो हमारे सामने पेश आ चुकी है, जो हम लोगों ने शायद उसको तवज्जो दी हो ना दी, उसके बारे में देखा हो, सोचा हो, समझा हो, कुछ भी ना किया हो, फिर भी वो जो है वो लास्ट 35 ईयर्स में वो जो चीजें हैं जो कि प्रेडिक्शन और प्रोफेसी से बताई गई हैं आखिरी आने वाले जमाने के दौर पे या फिर इमाम मेहदी साहब के आने से पहले, वो चीजें मुकम्मल हो चुकी। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। मैंने कुछ 5 से 10 पॉइंट्स बनाए हैं जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रेडिक्शन और जो कुरान का प्रेडिक्शन है, यानी कुरान की प्रोफेसी है, कुरान की वर्स नंबर 104 सूरा नंबर 17 में आता है कि इजराइल के बारे में बहुत बड़ी एक प्रोफेसी आती है। और हमने देखा कि 1948 में जो इजराइल है उसको गैदर करके एक पूरा मुल्क बना दिया गया, एक पूरा कंट्री बना दिया गया जहां पर सारे जो जूस हैं वो रहेंगे। और कुरान में अल्लाह ने वादा कि आखिरी वक्त के दौरान, यानी कि उस आने वाले के दौरान, उस आने वाले के पहले के दौरान जो जितने भी जूस हैं उन सबको एकत्रित कर देगा खुदा। और आपने देखा कि 1948 में ये वाली साइन मुकम्मल हो चुकी है कि सारे दुनिया के जो एस्टैब्लिशमेंट्स है इजराइल के, वो इजराइल के फॉर्म में हुए जुडाइज्म के, यानी कि जुडाइज्म जो है वो इजराइल में आके बस गया, वहां पर फैल गया, वहां पर वो स्थापित हो गया और वो कंट्री इजराइल जूस की कहलाई जाती है। तो ये वो फर्स्ट साइन है जो कि आने वाले 75 ईयर्स में पिछले हो चुकी है और आने वाले वक्त में वो सपोर्ट करती है आखिरी आने वाले को। हम लोग अगर सेकंड बात करें तो जो कि रवायतों में जुमला है वो है सिविल वॉर सीरिया और दमिश्क, यानी कि शाम में और शाम के और जो ममालिक है वहां पर सिविल वॉर की स्टार्टिंग बशर अल-असद के फॉर्मेशन में हुआ, उसके खिलाफ हुआ, वो एक अलग मौजू है इसी की कंटिन्यूएशन में। लेकिन हमने ये देखा कि जो सिविल वॉर उसकी स्टार्टिंग हो गई थी और वहां पर आपस में लोग मर रहे थे, आपस में लोग मार रहे थे, एक दूसरे के प्रति कमोशन और एक दूसरे के प्रति टेंशन जो है वो क्रिएट हो गया था और वो सिविल वॉर भी चलता गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवायत है जो कि मुकम्मल हो चुकी है। शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, लेकिन ये चीज है पिछले 75 ईयर्स में पूरी होती हुई हमको दिखाई दी थी। अगर हम थर्ड बात करें, जो कि मैंने इस पे भी एक बहुत सारी स्पेसिफिक जितनी भी बातें बता रहा हूँ इस पे एक डिटेल वीडियोस मौजूद है, लेकिन अब मैं इसको समरी के तौर पे आपके सामने सुना रहा हूँ। जो किंग अब्दुल्ला है उसकी बहुत ये रिवायतों में जुमला आया है कि जो मौला फरमाते हैं कि जब किंग अब्दुल्ला मर जाएगा तो उसके बाद जो ज़हूर मेहदी है वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा। हमने देखा कि 2015 के दौरान जो किंग अब्दुल्ला है वो इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से इंतकाल हो गया उसका और वो यहाँ से मर के चला गया। तो ये भी जो साइन है वो मुकम्मल हो चुकी है। और उसके बाद जो उसके आने वाले दौर के लोग हैं, यानी कि स्पेसिफिकली मोहम्मद बिन सलमान, वो आपस में ही परेशानियां और एक नास्टी एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहा है। और जैसे ही आप देखेंगे किंग सलमान जो है या तो वो मर जाएगा या फिर कोई ऐसी चीज हो जाएगी कि वो एकदम सप्रेस हो जाएगा, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान कुछ ऐसे एक्शंस लेगा, कुछ ऐसी चीजें करेगा जो कि बहुत हैरानकुन होगी और कभी भी आप लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा सऊदी अरेबिया से इस टाइप की चीजें। वो चीजें भी आने वाले वक्त में हमको होती हुई दिखाई देगी और मोस्ट प्रोबेबली इसी साल ही होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर हम लोग चौथी साइड पे बात करें तो वो ये है कि 3 अब्दुल जो है वो रूल करेंगे और उसके बाद जो है वो सद्दाम हुसैन वहां पर आके रूल करेगा आखिरी वक्त के दौरान, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला होगा। हमने देखा ये मौला कायनात का फरमान है, मैं कहीं से भी कैसे नहीं कोट कर रहा, मौला कायनात ने फरमाते हैं कि जो 3 अब्दुल्स हैं वो लोग वहाँ पर रूल कर चुके हैं इराक की, अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें। और उसके बाद जो सद्दाम हुसैन है वो वहाँ पर आया और फिर उसने काफ़ी वक्त वहाँ पर डिक्टेटरशिप के फॉर्म में रूल किया और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया फांसी की फॉर्मेशन में लास्ट टाइम पे। ये भी जो है ये मुकम्मल हो गई है। हमने देखा मौला कायनात का जो बात है वो हमेशा अटल है, विराट है, विशाल है, हमेशा स्थित है और हमेशा तत्पर है। ये वाली बात भी हमारे सामने मुकम्मल हो चुकी है। अगर मैं आपको फिफ्थ बात करूँ, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जान ले कि वो आने वाला है, आप लोग पहचान ले कि वो आने वाला है। फिफ्थ बात पे अगर मैं बात करूं कि मौला ने फरमाया है कि फोन जो कि एक शीशे की स्क्रीन होगी, इस पे पूरी एक बताया कि उन्होंने कि आखिरी जमाने में लोग शीशे की स्क्रीन पे एक दूसरे को देखेंगे, मगरिब और मशरकी ममालिक के लोग आपस में देख सकते हैं। एंटीना के मुतालिक एक रवायत है, ये सोलर वेपन्स के मुतालिक है, ये कार्स के मुतालिक, ये जो 4 पहिए हैं वो चलेंगे उसके मुतालिक है, और बहुत इस टाइप की जो टेक्नोलॉजिकल रवायात है वो भी मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि इस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपराइज पे आ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतना ज्यादा उसका पिनाकल अचीव
नसीब हो गया, उसकी वो एपिटोमी आ गई है कि हर चीज़ जो मौला ने फरमाई थी वो हमारे सामने पेश होती हुई आज के ज़माने में दिखाई दे रही है। चाहे आप उसको जानते हो, चाहे ना जानते हो, चाहे आपने ऑब्जर्व किया हो ना किया हो, आप अननोइंगली भी उसको इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो ये वाली भी चीज़ हमारे सामने वाज़ेह तौर पर सामने जो 6 साइन है वो है यमन का वॉर। यमन के वॉर में तो बहुत सारी, एक बहुत ही तवील वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं उसको बहुत डिटेलिंग में नहीं चाहूँगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। लेकिन आप ये जान लें कि जो यमन का वॉर है वो हो चुका है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन मौला के चाहने वाले यमन बहुत ज़्यादा, यमन जो है वो एक अच्छी एक कम्युनिटी है मौला के चाहने वालों की। आगे बात करते हैं 7 साइन पे। जो 7 साइन है, मौला ने फरमाया था कि आखिरी वक्त के दौरान जो है जो सियाफाम लोग हैं यानी कि ब्लैक लोग हैं, जो कि आप कह सकते हैं सियाफाम ही उससे आसान वर्ड में क्या कहूँ, अफ्रीकन जो होते हैं स्पेशली अफ्रीकन अमेरिकन, वो जो है वो पावर पोजीशंस में आ जाएंगे। और आपने देखा कि जो यूएसए है वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बना वो बराक हुसैन ओबामा बना, जो कि एक ब्लैक अफ्रो अमेरिकन था और वो पावर पोजीशंस में आ गया। और अब तो पूरी दुनिया में कोफी अन्नान हो गया या इस टाइप के बहुत सारे, मार्टिन लूथर किंग हो गया और इस टाइप के बहुत सारे, नेल्सन मंडेला हो गया। तो ये वाले सारे वो लोग हैं जो कि ब्लैक अफ्रो अमेरिकन थे, जो कि मौलाना ने फरमाया था कि अफ्रो अमेरिकन यानी कि जो सियाफाम लोग हैं वो आखिरी वक्त के दौरान बहुत पावर पोजीशंस में आ गएंगे। और ये वाली चीज़ आपके सामने वाज़ेह तौर पे पेश है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आगे बात करते हैं 8 साइन, जो दज्जाल का रूल है। जो ये मौला फरमाते हैं या फिर रिवायतों में जुमला आया है कि जो आज के ज़माने में दज्जाल है वो आप देख सकते हैं कि वो अपनी एक आई से अपना इंडिकेशन देता है, अपना को दर्शाता है, अपना को वाज़ेह तौर पे एक्सप्रेस करता है चीज़ों के थ्रू, या फिर अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या कोई वो एक सीक्रेट सोसाइटी हो या फिर कोई एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तौर पे वो अपनी एक आंख के थ्रू वो चीज़ों को दर्शाता है। उसकी जो आइडियोलॉजी है वो वहाँ पर ऐसे हमारे सामने आती है। तो वो जो एक आंख से आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में जो दज्जाली सिस्टम है, जो इल्यूमिनाटी सिस्टम है, जो सैटनिक सिस्टम है, वो फैलता चला जा रहा है। वो बहुत वाज़ेह तौर पे उसकी एक बहुत बूम आ रहा है और वो चलता चला आ रहा है। और ये 75 ईयर्स में ये वाली साइड भी बहुत तेजी से मुकम्मल हो चुकी है। यानी जो शैतानियत है वो बढ़ती चली जाएगी, बहुत बढ़ती चली जाएगी। वो अब आप देख रहे हैं आज कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं 9 साइन पे बात करूँ तो हमने बात की थी एक वीडियो में मस्जिद कूफा में क्रैक आने के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, वो आदमी देखिएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी बातें बताई है जो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। तो उसके दौरान मस्जिद कूफा में 28 जुलाई 2013 में एक क्रैक आ गया था मस्जिद कूफा की दीवार पे, और वो जो है वो अनाउंसमेंट है मौला कायनात के थ्रू आने वाले का अनाउंसमेंट। यानी कि इमाम मेहदी साहब के लिए अनाउंसमेंट किया था मौला कायनात ने कि उस 10 साल बाद जो है वो मेहदी का आना हो जाएगा, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वो 10 साल का जो आप कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट है वो मौला कायनात ने वहाँ से कर दिया था, उसका अनाउंसमेंट कर दिया था। और आप आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। दुआ कीजिए कि मेहदी आ जाए क्योंकि वो मौला है हमारा, वो आया है हमारा, वो सारी इंसानियत के लिए एक पूरा बामुजस्समा इंसान नुमा आप कह सकते हैं खुदा का डिवाइन आदमी है जो हम सब के लिए आएगा और पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से रोशन कर देगा। तो ये वाली मैंने 9 साइन बताई। और अगर हम लोग आखिरी साइन बता दूं जो कि पिछले 75 ईयर्स में मुकम्मल हो चुकी है, वो है रूल ऑफ प्रेसिडेंट मुबारक इन इजिप्ट। यानी कि जो मौला कायनात ने फरमाया था कि एक ऐसा आदमी आएगा, इसके ऊपर भी पूरी एक मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई हुई है। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना पूरी चैनल पे वीडियो मौजूद है एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, ताकि आप उसको खोल के और अच्छे से जान पाए, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन जो भी कुछ है वो जान पाए। तो ये वाली बात जान ले कि जो प्रेसिडेंट मुबारक है वो मौला कायनात ने कहा था कि इजिप्ट में आके रूल करेगा, उसने रूल किया और फिर उसके खिलाफ बगावत की गई, उसको फिर मार दिया गया। वो एक अलग टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, एक अलग आइडियोलॉजी है। लेकिन ये वाली जो रवायात में मौला का जुमला था वो हमेशा से सिद्ध हो गया और फिर वो जो मुबारक है वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया। तो ये मैंने आपको करीब 9 से 10 जो है वो साइंस बताई जो कि लास्ट 35 ईयर्स में मुकम्मल हो चुकी है और मेहदी का आना करीब है। ये रवायतों में भी जो जुमला आता है इसके आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन में आता है। तो याद रखिए अगर ये वही वक्त है, अगर ये वही वक्त है और आप दुआ कीजिए वही वक्त है, क्योंकि मैं भी दुआ कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरी इंसानियत के लिए जितनी भी खराबी परेशानी रंजिशें परेशानी आई दूसरे के लिए जुल्म और सितम और नफरत और बग़्ज़ नाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जब वो आने वाला आएगा। चाहे वो आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी नाम के हो, अलग नाम से जानते हो, कुछ भी उसको कहते हो, लेकिन जब वो आने वाला आएगा तो आपकी मुश्किलें परेशानियाँ रंजिशें सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो आप दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, कि वो बहुत जल्द आने वाला है। अब वक्त करीब है, अब वक्त करीब है। जो लोग भी कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उसका बिल्डअप चल रहा है। अगर ये वही वक्त है तो अगस्त याद रखिए, मैं आज कह रहा हूँ आप अगस्त में देखेंगे। अगर ये वही वक्त है, क्योंकि मैं खुद नहीं कह रहा, रवायतों में जुमला कि जब वो आखिरी वक्त आने वाला हो तो 11 महीने जो है वो इतनी ज़्यादा शिद्दत के और इतनी ज़्यादा बुराई के होंगे कि उसके अंदर बम फटेगा, उसके बाद बीमारियां फैलेंगी, उसके बाद वहाँ पर सूखा पड़ेगा। तो यानी कि तीनों जो नेचुरल एक्सपेक्टेशंस हैं इंसानों के लिए वो तीनों आते चले जाएंगे और इंसान जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंस जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ये इंसान को भी देखना है। आप दुआ कीजिए, मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्द आ जाए, क्योंकि जब वो आएगा तो हमारी बका इसमें
उसके आने में ही हमारी बका है, हमारी हयात है, हमारी अच्छाई है। मैं भी करता हूँ आपको पसंद है, अगर पसंद है पीछे साहब वो शेयर करेगा, मेरे और मतलब उस के क्रिएशन के स्टैक वीडियो चाहिए चैनल पर अलग वीडियोस मौजूद है, अलग टॉपिक रिलेशन में जाके लाजमी देखें। प्रोडक्शन प्रोफेशन नॉस्ट्राडामस बाबा आएगा और ना जाने क्या क्या, मैं खुद भी भूल जाता हूँ, इतनी सारी वीडियोस हो चुकी हैं, तो जाके लाजमी देखें। मैं आपसे तो हमेशा एक ही बात कहूँगा और मैं आपको अपडेट कर सकूँ ये नई सिचुएशन और नया एनवायरमेंट क्या है पिछली वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखी लाजमी देखें। मैं आपसे तो हमेशा एक ही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।